सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और समस्त देशवासियों के लिए यह मेरा वीडियो अपना दिल का उद्गार प्रबल अभिव्यक्ति के माध्यम से बहुत ही शालीनता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, ये सारी संस्थाएं, ये सारे सिस्टम संविधान और कानून के दायरे में मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए बने हुए हैं। आज प्रत्येक देश के नागरिक के अंदर कहीं न कहीं से अपवाद को छोड़ करके अगर बहुत कोशिश मैं करूं तो मात्र 1% लोगों को छोड़कर 99% लगभग ऐसे लोग हैं जिनके अंदर शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था को लेकर के संशय रहता है, शक के दृष्टिकोण से देखते हैं और भयभीत होते हैं। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि संविधान और कानून हमें जो विरासत में मिला है, इसके अनुपालन करने वाले लोगों ने कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के अंदर, जनमानस के अंदर खड़ा कर दिया है कि हमें बामुश्किल न्याय मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। सत्य को झुठला दिया जाता है, असत्य बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ बहुत ही गंभीरता से और शालीनता से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी भ्रांतियाँ हैं। सबसे बड़ी शक्ति जिसने सृष्टि का जन्म दिया, जिसके कारण पूरी सृष्टि संचालित होती है, उस शक्ति से कोई बड़ा नहीं होता। आप विश्वास करें, वह शक्ति हमेशा सदैव सत्य के साथ खड़ी होती है। असत्य के रास्ते पर चलने वाले, अन्याय भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने वाले, वो कितनों बड़े ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, वो ताकतवर व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि सत्य और असत्य में यही अंतर है कि सत्य ही ताकतवर होता है। असत्य बोलने वाले, असत्य के रास्ते पर चलने वाले, भ्रष्टाचार और अन्याय के पक्षधर बात करने वाले, रहने वाले कभी मजबूत नहीं होते, क्योंकि परमात्मा कभी भी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होते। वह शक्ति नहीं खड़ा होती जिस शक्ति के आधार पर हमारी बोलने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, कार्य की कुशलता है। उस शक्ति को इग्नोर करने का, उस शक्ति को मसलने वाला, कुचलने वाला कोई नहीं। तो जब परमात्मा आपके साथ है सत्य के रास्ते पर चलने के कारण, तो आप इसे इग्नोर क्यों करते हैं? आप वहीं कमज़ोर हो जाते हैं जब सत्य को इग्नोर कर देते हैं। आइए आज से हम संकल्प लेते हैं, असत्य को असत्य कहेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे। हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने संविधान और कानून के दायरे में
शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ प्रबल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को देंगे, आवाज़ उठाएंगे। हम हर उस व्यक्ति के साथ होंगे जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहा होगा। हम हर उस व्यक्ति का साथ देंगे जो कि इसके पक्ष वकालत कर रहा होगा, और उन विरोधियों का जो कि झूठ की विरासत पर अपने भव्य इमारत को खड़ा किए हैं। भूकंप के एक छोटे से झटके वह इमारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जब वो कुदरत का भूकंप होगा। आइए हम ऐसे भवन का निर्माण करते हैं, मानवीय रूपी काया के साथ साथ अपने आचरण और व्यवहार रूपी बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग को हिलाने की किसी की क्षमता न हो। हम चलते हैं मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के, हम चलते हैं शैक्षणिक उत्थान के नीतियों पर सोच को लेकर के, हम चलते हैं आर्थिक विकास के मुद्दे पर गंभीर चिंतन को लेकर के, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति के पास। जन क्रांति राष्ट्र में समाजवाद को लेकर के ये अपनी आप में एक अद्भुत सोच है। हम नहीं चर्चा करते डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, जिससे लिंग भेद के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर नफरत की बातें हों। बिल्कुल राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसे पसंद नहीं करती और होना भी नहीं चाहिए। हम समतामूलक समाज के पक्षधर हैं, हम अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सदैव उसके साथ हैं जो संविधान और कानून के साथ होता है। हम उन शक्तियों के कट्टर विरोधी हैं, प्रबल विरोधी हैं, जो संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, चाहे वो शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या न्यायिक स्तर पर। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, सख्त विरोध करता हूँ ऐसे शक्तियों का। आइए हम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की इस सोच को, इस सत्य सनातन की पहल को प्रबलता से आगे बढ़ते हैं। सत्य यही है, शिव यही है, सनातन यही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद।